आज हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ेंगे कि बहुपद कहते किसको हैं, बहुपद होता क्या है, बहुपद के प्रकार क्या हैं, बहुत सारे चीज़ इसमें हम लोग जानेंगे। और सबसे पहले जो बहुपद जानने के पहले इसमें बहुत सारे जो पद हैं उसके बारे में भी हम लोग को जानना ज़रूरी है, तभी हम अच्छा से बहुपद को समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ सकते। तो चलिए पहले बहुपद को ही जानते हैं। तो बहुत सारे जब पद आपस में मिल जाते हैं ना, तो वही कहलाते हैं बहुपद। तो ये बहु का मतलब होता है बहुत सारे, और ये पद, तो बहुत सारे पद जुड़ के क्या हो जाते हैं, बहुपद, जिसको बोला जाता है पोलिनोमियल्स। तो इसमें बहुत सारे जो पद हैं, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि बीजगणितीय पद, अलजेब्रिक टर्म, या इसी को केवल बोला जाता है पद, यानी कि बीजगणितीय पद बोलिए या पद बोलिए, दोनों एक ही बात है। तो ये होता क्या है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि बीजगणितीय संकेतों और संख्याओं के गुणनफल को पद कहते हैं। यानी कि बीजगणितीय जो संकेत है और संख्या है, अगर उन दोनों को गुणा कर दिया जाए तो क्या बनता है, पद बन जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बीजगणितीय संकेत क्या है, फिर संख्या क्या है। तो आइए जानते हैं। तो हो गया जैसे x, y, z, p, q, r, s और भी बहुत सारे जो है, एक क्या है, बीजगणितीय संकेत हो गए। अब आ जाइए संख्या, तो 1, 2, -1, -2, 3, -3, 4, ये सब बहुत सारे क्या है, संख्या है। तो इस एक संख्या लेना है, अब एक लेना है बीजगणितीय संकेत, और दोनों को जब गुणा कर देंगे तो क्या बनेगा, पद बन जाएगा। तो आइए लेते हैं एग्जाम्पल के तौर में। यहाँ पे हम लोग लेंगे एक संख्या से ले लीजिए, तो संख्या से कितना ले लिए, 2, और एक बीजगणितीय संकेत से ले लीजिए, तो 1 से ले लेते हैं। तो 2x मेरा क्या हो गया, ये पद हो गया। बोल भी तो रहा है कि बीजगणितीय संकेत और संख्या के गुणनफल, तो दोनों का गुना हो गया तो क्या कहलाएगा, पद। तो ये मेरा पद हो गया। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप इसमें, जो है मान लीजिए कि 4, इधर क्या ले लीजिए, y, तो ये हो गया 4y, ये भी क्या हो गया, पद हो गया। और मान लीजिए कि केवल संख्या दिया है जैसे 7, तो क्या ये पद होंगे, हाँ होंगे, क्योंकि इसके पीछे गुना में है x के पावर 0, और x के पावर 0 के मतलब होता है 1, यानी कि 7 गुने 1 यानी कि 7। कहने का मतलब कि अगर कोई संख्या भी दिया रहेगा तो भी वो पद होगा, क्योंकि उसके पीछे क्या छिपा हुआ है, x के पावर 0, इसका वैल्यू 1 होता है, गुना करेंगे तो 7 ही होगा। इसलिए केवल अगर संख्या भी दिया रहेगा तो पद होगा। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि केवल बीजगणितीय संकेत दिया रहेगा तो भी पद होगा, हाँ बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि इसके पीछे क्या गुना में छिपा हुआ है, 1, यानी कि पता है कि पद किसको कहेंगे, तो बीजगणितीय संकेत हो गया, और एक क्या हो गया, संख्या। तो यहाँ पे कहने का मतलब मेरा है कि अगर बीजगणितीय संकेत भी अगर हो तो पद कहा जाएगा। इसी प्रकार -xy भी होगा, ऐसे बहुत सारे जो होंगे आपके पद होंगे। तो पद हम लोग जान गए, यानी कि इस दोनों को मिलाकर ही बनता है। अब दोनों में से कोई एक भी हो तो भी पद होगा, है ना। अब चलिए गुणांक, तो गुणांक किसको कहेंगे, तो किसी पद में, जैसे ये पद हुआ, तो किसी पद में गुणा करने वाली जो संख्या है उसे उस पद का गुणांक कहते हैं। किसी पद में जो गुणा करने वाली संख्या 2 और 1 से है तो इसको क्या बोलेंगे, गुणांक बोलेंगे। तो एक गुणांक होते हैं आपको दो तरह के, एक होते हैं अंक गुणांक और एक होता है अक्षर गुणांक। तो एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग कि ये अंक गुणांक क्या होता है और अक्षर गुणांक क्या होता है। तो अंक गुणांक जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4x में अंक गुणांक क्या होगा, अंक गुणांक क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो अंक गुणांक किसको बोलेंगे, तो जो इसमें अंक गुना है इस पद में, तो कितना गुना है, 4, तो 4 हो जाएगा। अगर बोलेगा कि 4x में अक्षर गुणांक क्या है ना,
तो अक्षर गुणांक यानी कि अंक को छोड़ दीजिए, अक्षर क्या हो गया, x हो गया। यानी कि जिसको बारे में बोलेगा उसको लिख देंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो इस प्रकार हम लोग जान गए। और भी एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि 3xyz में बोलेगा कि अंक गुणांक क्या है, तो इसका अंक गुणांक हो जाएगा 3। अब बोलेगा कि इसका अक्षर गुणांक क्या है, तो अक्षर गुणांक, तो अंक को छोड़ दीजिए तो हो जाएगा xyz। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि गुणांक यानी कि कोएफिशिएंट जो दो प्रकार के होते हैं, अंक गुणांक और अक्षर गुणांक, हम लोग दोनों यहाँ पे समझ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं सजातीय पद, लाइक टर्म। तो सजातीय पद क्या होता है कि ये हम लोग जानेंगे। पहले पद को लिख लेते हैं, तब उसमें हम लोग ढूंढेंगे कि कौन सजातीय है और कौन नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम लोग 3xy माइनस 4xy स्क्वायर और 7xy और हो जाएगा 2/3 माइनस 2/3 xy स्क्वायर। इसका नाम दे दीजिए a1 हो गया, a2, a3, a4। तो हम लोग चलिए समझते हैं कि सजातीय क्या है। तो सजातीय कहने का मतलब है कि पद में जो संख्या होता है उसको अचर बोलते हैं और जो बीजगणितीय संकेत होते हैं उसको चर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको देख लेना है कि जो चर जो है ना वो कितने जो है पद में समान है और चर का घात भी समान है। तो यहाँ पे देखिए अचर से हमको मतलब नहीं है, केवल चर से मतलब है। तो xy इसमें स्क्वायर है तो ये नहीं होगा, ये वाला होगा। यानी सजातीय कौन कौन हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। अब आ जाइए सजातीय और ढूंढिए और कौन है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे xy स्क्वायर, यहाँ भी xy स्क्वायर है। वो अचर पद क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं, मतलब केवल क्या है, चर से। और चर के पावर पे जो चर दोनों में होना चाहिए और जो इसमें चर के पावर है इसमें भी होना चाहिए, यानी कि 2 और 4। यानी कि 2 और 4 मेरा क्या है, सजातीय है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग समझ गए सजातीय पद, लाइक टर्म। अब चलते हैं विजातीय पद। तो विजातीय पद कहने का मतलब है कि पद में हमको देखना है कि अगर जो पद सजातीय नहीं होगा तो वो कन्फर्म क्या होगा, विजातीय हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे z, यहाँ पे ले लेते हैं q, है ना। तो अब यहाँ पे ढूंढिए कि इसके समान कोई चर है और क्या नहीं। xy z है तो z किसी में है ही नहीं पद में। इस पद में देखिए नहीं, इसमें भी नहीं। यानी स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ q है। तो कहने का मतलब कि ये जो चारों जो पद हैं, ये चारों जो पद हैं ये कोई भी एक जाति का नहीं है। यानी कि जो पद में जो चर है उनके पावर और चर की संख्या समान नहीं है, इसलिए सब क्या हो जाएंगे, विजातीय। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपद क्या है और बहुपद का प्रकार क्या होता है। ये सारी चीज़ हम लोग जानेंगे। धन्यवाद।